वेलकम स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों। तो tan x, cot x, sec x तथा cosec x का समाकलन क्या होता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम tan x का समाकलन करते हैं। तो I बराबर ये होगा tan x और इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो मान आएगा dx। अब देखो tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और dx। अब देखो, इसको हम केवल प्रतिस्थापन द्वारा हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन में होता क्या है, एक तो फलन होता है, दूसरा उसका अवकलन। ये सभी मान इसमें आपको देखने हैं। तो देखो cos x, इसको तो हम मानेंगे फलन। तो cos x बराबर हमने मान लिया t। तो cos x बराबर माना हमने t। cos x का अवकलन होता है आपके माइनस के sin x और इक्वल में माना गया आपके dt अपॉन dx। अब देखो आगे, इस dx को हम भेजते sin x के पास में, तो माइनस के sin x dx और इक्वल में मान आ गया आपके dt। माइनस को भेजते dt की तरफ तो मान आएगा आपके sin x dx इक्वल में हो गया माइनस के dt। तो मान रखो इसमें, तो मान रखने पर आपके मान आएंगे I बराबर माइनस dt अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का देखो समाकलन होता है आपके log t। 1 अपॉन टी का समाकलन आएगा आपके log t प्लस का c। अब t का मान क्या है, t का मान अपने है cos x। तो माइनस के log मोड में है cos x प्लस का c। अब देखो, एक तो आगे आपके ये मान, दूसरा मान I बराबर, इसी को आगे हल करते हैं, log cos x की घात -1 कर दिया हमने प्लस c। आपके सूत्र है log m की घात n, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। तो आपके देखो ये वाला रूप दे रखा है, इससे हमने ये वाला रूप बना लिया log m की घात n। तो log cos x की घात होगी -1। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर I बराबर log मोड में 1 अपॉन cos x प्लस का c। अब देखो 1 अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं sec x। तो मान आएगा इसका log sec x प्लस का c। इसलिए जो tan x का समाकलन आएगा आपके, tan x का समाकलन एक तो होता है माइनस के log cos x प्लस का c और दूसरा होता है इसका मान log मोड में है sec x प्लस का c, और यही इसका समाकलन है। आगे देखो, अब हम करते हैं cot x का समाकलन। तो cot x के लिए देखो I बराबर सेम tan वाला तरीका लगेगा इसमें भी। तो cot x और dx, cot x को हम चेंज कर सकते हैं cos x बटे में sin x और dx। अब इसमें देखो, एक तो फलन, दूसरा उसका अवकलन। इसमें अधिकांश देखो नीचे वाले को फलन मानते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर नीचे वाले एक मान को हम t मानकर हल करते हैं। तो इसमें देखो हमने t माना sin x को, तो sin x बराबर हमने मान लिया t और sin x का अवकलन होता है cos x इक्वल में dt अपॉन dx। dx को भेज दो cos x के पास में, तो मान आएगा आपके cos x dx इक्वल में d2। तो मतलब नीचे वाले को लिया तो कौन सा मान आना चाहिए, ऊपर वाला मान आना चाहिए। तो cos x dx का मान आ रहा है जो किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो मान रखने पर मान आएगा, ऊपर तो मान आएगा आपके dt और नीचे वाले को हमने t माना। तो 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी का समाकलन होता है आपके log मोड में t प्लस का c। अब t का मान रखने पर, t का मान आपके sin x, तो log मोड में sin x प्लस का c, और ये आ गया इसका समाकलन। आगे देखो, अब हम करते हैं sec x का समाकलन। sec x का समाकलन करते हैं, I बराबर माना इसको। sec x वाले को समाकलन करने के लिए हमने sec x, ये sec x प्लस tan x ऊपर गुणा किया और sec x प्लस tan x का भाग दिया, गुणा और भाग कर दिया हमने, और dx। आगे देखो, नीचे वाले को हमने माना t sec x प्लस tan x और इसको मान लिया हमने t। sec का अवकलन था आपके sec x tan x और tan का अवकलन था आपके sec स्क्वायर x, और यहाँ पर dt अपॉन dx का ये dx यहाँ पर लिख दिया मैंने पहले ही, और मान आएगा आपके dt। अब देखो यहाँ पर मैंने sec x कॉमन लिया, तो मान आएगा आपके tan x प्लस sec x
dx बराबर dt। तो आपके ऊपर वाला मान आ रहा है जो किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो मान रखने पर आपके मान हो जाएगा dt अपॉन t। और आगे देखो मान आएगा इसका i बराबर log मोड में t प्लस का c। अब t का मान हमने क्या माना, t का मान हमने माना sec x प्लस tan x प्लस का c। एक तो आ गया आपके ये आंसर। अब इसको आगे हल करते हैं हम। i बराबर log और मोड में है 1 अपॉन कोस x प्लस साइन x बटे में कोस x प्लस का c। आगे देखो मान आएगा इसका log, यहाँ पर लघुत्तम लिया हमने कोस x और यहाँ पर मान आएगा 1 प्लस साइन x और मोड प्लस का c। आगे देखो मान आएगा इसका i बराबर log 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर x बाई 2 प्लस के कोस स्क्वेयर x बाई 2 और साइन x की सरसम इसमें सरसम में लगाएंगे हम 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और इसके देखो बटे में कोस x है तो इसको कोस 2x बाई 2 वाली सरसम में लगाएंगे। यहाँ पर मान आएगा इसका कोस स्क्वेयर x बाई 2 माइनस के साइन स्क्वेयर x बाई 2। आगे देखो मान आएगा इसका i बराबर log ऊपर सरसुमिका हो गई आपके ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर प्लस के 2ab। तो मान आएगा इसका साइन x बाई 2 प्लस के कोस x बाई 2 की होल स्क्वेयर और बटे में आपके मान आएगा देखो यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे हम। तो मान आ जाएगा आपके कोस x बाई 2 प्लस के साइन x बाई 2। आगे मान आएगा कोस x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2 प्लस के c। ये प्लस वाला मान प्लस वाले मान से कट गया। तो मान आया आपके i बराबर log और मोड में मान आया आपके साइन x बाई 2 प्लस के कोस x बाई 2 और बटे में मान आपके कोस x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2 प्लस का c। अंश और हर में कोस x बाई 2 का भाग देंगे तो मान आएगा आपके i बराबर log भाग देने पर आपके मान बन गए यहाँ पर 10 x बाई 2 प्लस का 1 बटे में 1 माइनस के 10 x बाई 2 प्लस का c। आगे देखो i बराबर मान आएगा इसका log, इसको हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 प्लस के 10 x बाई 2 बटे में 1 माइनस इसके इंटू में अगर एक मानेंगे और एक को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और 10 x बाई 2 प्लस का c। यह आपके सरसुमिका हो गई 10a प्लस b की। तो इसका मान आएगा आपके i बराबर log मोड में 10a प्लस b, a की जगह मान पाई बाई 4 और b की जगह x बाई 2 और प्लस का c। और दूसरा मान आ गया आपके ये है सेक x का समाकलन। एक तो ये आंसर इसका और दूसरा आपके ये वाला है। अब देखो आपके तीसरा लास्ट वाला फलन बच गया कोसेक x। तो कोसेक x का समाकलन आएगा आप देखो i बराबर इसको माना हमने कोसेक x dx। कोसेक x को हम कर सकते हैं यहाँ पर देखो इसको हल करने के लिए हमने अंश और हर को कोसेक x माइनस कोट x से गुणा किया तो ऊपर गुणा कर दिया और बटे में हमने गुणा कर दिया कोसेक x माइनस के कोट x और dx। आगे देखो इसको हल करते हैं तो माना हमने कोसेक x माइनस के कोट x, इसको हमने मान लिया t। तो देखो कोसेक x का समाकलन अवकलन होता है आपके कोसेक x कोट x माइनस और कोट x का अवकलन आपके कोसेक स्क्वायर x और यहाँ पर आ गया dx और dt। आगे देखो इसमें से हमने कोसेक x कॉमन लिया तो कोसेक x कॉमन लेने में मान हो गया आपके कोट x माइनस के कोसेक x dx और dt। तो आपके ऊपर वाला मान आएगा तो मान रखने पर आपके मान आएगा देखो यहाँ पर dt अपॉन t। तो इसका समाकलन हो जाएगा आपके i बराबर log मोड में t प्लस का c और देखो t का मान रखने पर log मोड में मान आएगा t माना हमने कोसेक x माइनस के कोट x को प्लस का c। यही आपके आंसर है। एक तो आ गया आपके ये। अब इसको आगे हल करते हैं
तो आगे हल करने के लिए देखो हमने इसको माना log 1/sin x माइनस cos x बटे में sin x प्लस का c आई बराबर मान आएगा आपके, देखो log लघुत्तम लिया, लघुत्तम हमने लिया sin x, तो मान आएगा इसका 1 माइनस के cos x प्लस के c। आगे देखो आई बराबर log सरसमीका का प्रयोग करते तो ऊपर मान आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 बटे में, यहाँ पर मान आएगा 2 sin x/2 cos x/2 और प्लस का c, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो मान है आई बराबर log साइन बटे कोस होता है आपके 10, तो 10 x/2 प्लस के c। तो देखो ये कोसेक x का एक तो ये हो गया समाकलन, एक ये हो गया। तो परीक्षा में आपके कोई सा भी समाकलन पूछा जा सकता है, और जो प्रश्नावली अपनी 9.2 तो उनमें इनका सीधा सीधा प्रयोग किया जाएगा इन सूत्रों का। तो आगे देखो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.2, इसमें आपको प्रतिस्थापन द्वारा सभी क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसमें देखो आपको पहचान करनी है, एक तो फलन, दूसरा उसका अवकलन। तो इसमें देखो पहले का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आई बराबर हमने माना आई बराबर x साइन x स्क्वायर, और इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं इसलिए dx लगा दिया। अब देखो इसमें हमने माना फलन, मैंने x स्क्वायर को फलन माना और x स्क्वायर बराबर हो गया t, x स्क्वायर का अवकलन होता है आपके 2x इक्वल में dt/dx, लेकिन आपके यहाँ पर केवल x ही रखा, इसलिए इस 2 को भेजेंगे dt के पास में और dx को भेज देंगे इधर, तो मान आ जाएगा आपके x dx बराबर dt/2। अब देखो यहाँ पर इसको हमने t माना और जो शेष बचा मान x dx वो किसके बराबर हो गया, dt/2 के बराबर हो गया। तो इसका मान रखने पर मान आएगा आपके 1/2 अचरासी, इसको रखा मैंने बाहर, ये हो गया साइन t और dt। साइन t का समाकलन होता है आपके माइनस का कोस t, तो मान आएगा माइनस के 1/2 कोस t प्लस का c। अब देखो यहाँ पर t का मान हमने क्या माना, t को माना हमने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस का c, और यही आपके समाकलन है पहले का पहला। दूसरे में देखो इसको हमने i के बराबर माना, i बराबर समाकलन x अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के 1 और dx। तो यहाँ पर हमने माना x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर, इसको मान लिया हमने t, x स्क्वायर का अवकलन था 2x, 1 का अवकलन था 0, और यहाँ पर आएगा dx बराबर dt। ये dx हमने पहले ही कर दिया, यहाँ पर केवल आपको दे रखा x और dx, तो इस 2 को भेजेंगे इसके बटे के रूप में, तो मान आएगा x dx बराबर dt/2। तो देखो मान रखने पर आपके मान आएगा 1/2 अचरासी, इसको रखा हमने बाहर, और मान आएगा आपके अंडर रूट में t और dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो मान आएगा आपके i बराबर 1/2 t की घात 1/2 प्लस के 1 बटे में 1/2 प्लस के 1 प्लस का c। आगे देखो मान आएगा इसका i बराबर 1/2 t की घात 3/2 और यहाँ पर 3/2 प्लस का c। आगे देखो मान आएगा i बराबर 1/2 इंटू में 2/3 और t की घात होगी 3/2 प्लस का c, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे मान आएगा आपके i बराबर 1/3 और t का मान देखो आपके t का मान है x स्क्वायर प्लस के 1, तो मान आएगा आपके x स्क्वायर प्लस के 1 और इसकी घात आपके 3/2 प्लस के c, और यही इसका समाकलन है। अगला क्वेश्चन देखो दूसरे के पहले में, तो इसमें आपको एक तो फलन दे रखा है, दूसरा इसका अवकलन दे रखा है। तो देखो अधिकांश मैंने आपको बताया नीचे वाले को हम फलन मानते हैं, तो आपको देखो ex माइनस के साइन x बटे में ex प्लस के कोस x और dx, ये आपको दे रखा है। हमने माना यहाँ पर e की घात x प्लस के कोस x, इसको हमने मान लिया t। अवकलन करेंगे तो e की घात x का होता है, e की घात x कोस x का होता है माइनस के साइन x, तो e की घात x माइनस के साइन x dx बराबर आ गया आपके dt। तो मतलब ऊपर वाला मान आ रहा है, तो मान रखने पर आपके मान आ गया dt/t, और 1/t का समाकलन होता है log t, तो log मोड में t प्लस के c, और t का मान रखेंगे तो मान आएगा log e की घात x प्लस के कोस x और प्लस का c, यही आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी e की घात x बटे में अंडर रूट में दे रखा 1 प्लस e की घात x, हमें x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है इसलिए dx लगा दिया। तो नीचे वाले को हम मानेंगे t,
तो 1 प्लस ई की घात अक्स बराबर इसको मान लिया हमने टी, ई की घात अक्स का होगा ई की घात अक्स डी एक्स बराबर डी टी। मतलब है जिसको हमने टी माना अगर उसका अवकलन करते तो ऊपर वो जो शेष मान बच गया उसके बराबर आता, तो नीचे वाला आपका फलन मानना क्या है, सही है। तो नीचे वाले को हमने फलन माना तो ऊपर वाला मान आ रहा आपके ई की घात अक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसमें मान रखो तो मान आएगा आपके देखो डी टी अपॉन ये अंडर रूट में टी आ गया, अंडर रूट टी को ऊपर लेके जाएंगे तो मान जाएगा टी की घात माइनस के 1/2 डी टी। आगे देखो समाकलन करते हैं तो इसका मान आएगा टी की घात माइनस के 1/2 प्लस के 1 बटे में माइनस 1/2 प्लस के 1 और प्लस का सी। तो आपके मान आएगा आपके देखो आई बराबर टी की घात 1/2 प्लस का सी, और मान आ गया आपके लास्ट में आई बराबर 2, और टी का मान आपके अंडर रूट में 1 प्लस ई की घात अक्स प्लस के सी, और यही आपके आंसर। तीसरे का पहला देखो इसमें आपको केवल दे रखा अंडर रूट में ई एक्स प्लस के 1। तो इसको हल करने के लिए आई बराबर समाकलन अंडर रूट में ई की घात अक्स प्लस के 1 और डी एक्स। तो इस पूरे मान को हमने माना ई की घात अक्स प्लस के 1 बराबर इसको मान लिया हमने टी स्क्वायर, अवकलन किया तो मान है आपके ई एक्स डी एक्स बराबर 2t और dt। अब देखो यहाँ पर केवल dx ही दे रखा है, ई एक्स नहीं दे रखा, इसलिए ई एक्स को भेजेंगे इसके बटे के रूप में, तो मान आएगा आपके dx बराबर 2t और dt, और बटे में है ई एक्स। यहाँ पर जो ई एक्स है वो अक्स के चर के रूप में, जो ऊपर वाला मान है वो t के रूप में है, तो ई एक्स का भी मान ज्ञात करते हैं। तो ई एक्स का देखो यहाँ पर मान आएगा ई एक्स बराबर टी स्क्वेयर माइनस के 1, तो ई एक्स का मान रखने मान आएगा आपके डी एक्स बराबर 2t बटे में टी स्क्वेयर माइनस के 1 और डी टी। तो मान रखने पर आपके देखो मान आएगा यहाँ पर आई बराबर जो हो गया टी इंटू में 2t बटे में टी स्क्वेयर माइनस के 1 और डी टी। तो देखो आपके मान आ गया यहाँ पर आई बराबर 2t स्क्वेयर बटे में टी स्क्वेयर माइनस का 1 और डी टी। इन मानों को देखो ये 2 ले लिया हमने बाहर इसका, और समाकलन के रूप में हो गया मान टी स्क्वेयर बटे में टी स्क्वेयर माइनस के 1 और डी टी। आगे देखो आई बराबर मान आएगा इसका 2। हल करने के लिए इसमें मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये घटा दिया और ये जोड़ दिया, और बटे में मान आपके टी स्क्वेयर माइनस के 1 और डी टी। आगे देखो मान आएगा इसका आई बराबर 2, माइनस वाला मान एक तरफ रखा टी स्क्वेयर माइनस के 1 बटे में टी स्क्वेयर माइनस के 1 और डी टी, प्लस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस के 1। आगे देखो ये वाला मान कैंसिल हो गया, तो मान आया आपके आई बराबर 2 समाकलन डी टी प्लस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1 की स्क्वेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो आपके सूत्र आएगा आगे वाली प्रश्नावली 9.3 में, इसमें आपके सूत्र है देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। तो इसका मान आएगा आपके 1/2a लॉग, और मोड में मान आएगा एक्स माइनस का ए बटे में एक्स प्लस का ए और प्लस का सी। तो देखो मान रखने पर इनका मान आएगा आई बराबर 2, इसका समाकलन हो गया आपके टी प्लस, और इसका मान आएगा आपके 1/2a, तो 2 × 1 लॉग टी माइनस का 1 बटे में टी प्लस का 1 और प्लस का सी। अब इसमें टी का मान रखने पर आपके मान आएगा 2, टी का मान आपके यहाँ पर देखो टी स्क्वेयर बराबर मान टी स्क्वेयर के बराबर माना हमने ई एक्स प्लस के 1, तो टी बराबर हो जाएगा आपके अंडर रूट में ई एक्स प्लस के 1 प्लस के 1/2 लॉग मोड में है अंडर रूट में ई एक्स प्लस के 1 माइनस के 1 बटे में अंडर रूट में ई एक्स प्लस 1 और प्लस का 1 और प्लस का सी। यही आपके आंसर है। तीसरे का सेकंड देखो, इसमें हमने माना तो उससे पहले इसको आई के बराबर रखते, तो आई के बराबर मान रखने पर आपके मान आएगा देखो समाकलन ई की घात अंडर रूट एक्स कोस ई की घात अंडर रूट एक्स और बटे में मान दे रखा आपके अंडर रूट एक्स। आगे देखो हमने माना यहाँ पर ई की घात अंडर रूट एक्स बराबर हमने माना टी, तो इसका अवकलन करेंगे देखो मान आएगा आपके
सबसे पहले ई एक्स का अवकलन करते हैं, तो ई एक्स का अवकलन होता है ई एक्स, तो ई की घात अंडर एक्स आ गया। फिर यहाँ पर देखो अंडर एक्स का अवकलन करेंगे, तो अंडर एक्स का अवकलन आएगा आपके 1/2 अंडर में एक्स, और यहाँ पर हो गया डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो 2 को भेजेंगे हम डी टी के पास में, क्योंकि आपके मान देगा केवल ई की घात अंडर एक्स और बटे में अंडर एक्स, डी एक्स बराबर 2 डी टी आ गया। तो मान रखने पर आपके मान आ जाएगा, देखो ये 2 तो ले लिया हमने अचरासी बाहर, ये हो गया कोस टी और डी टी। कोस का समाकलन होता है आपके साइन, तो 2 साइन टी प्लस का सी, और टी का मान देखो आपके क्या तरीका 2 साइन टी का मान आपके ई की घात अंडर एक्स और प्लस का सी।